दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आखिरकार आपके जीवन काल में क्यों दुख और तकलीफ है, क्यों आपके जीवन काल में पैसों की कमी है। पिछले वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बता रहा था, लेकिन वह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए हम पूरी बात उस वीडियो में नहीं बता पाए। और हमने आपको यह भी कहा था कि अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह समय आज और अभी आपके कुंडली का और अधिक अंदर से विश्लेषण करने के बाद हमें एक और गुप्त बात पता चल चुका है। देखिए, कल आपको हम यह भी बता चुके थे कि आखिरकार क्यों आपके जीवन काल में पैसों की कमी है और क्यों आप दुख और तकलीफ झेल रहे थे। और एक बात तो आपको अवश्य ही याद होगा कि आपके किस्मत में बहुत अधिक मात्रा में पैसा लिखा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको यह चीज बताया था कि आपका किस्मत खराब नहीं है। जो आप बार बार सोचते हो कि आपका किस्मत बहुत खराब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपके जो किस्मत का साथ है वो मिल नहीं पा रहा है। किस्मत में तो भरपूर मात्रा में पैसा लिखा है। एक बार अगर मिलना शुरू हो जाए तो आप किसी राजा से कम नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को हम एक चीज अवश्य ही कहेंगे कि यह समय आप लोग बस इस वीडियो को अब एक बार अंत तक देख लो, फिर देखना जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना। लेकिन बस हमारा भी शर्त यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना काटे बिना स्किप किए आपको देखना होगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर समझ लो कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कई रीजन आपकी कुंडली में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। कई सारे कारण हैं जो कि आपका भाग्य यश में आपका साथ नहीं दे पा रहा है। कई प्रकार के आपके जीवन काल में दुख और तकलीफ चल रहा है और आप हमेशा यही सोचते हैं कि आपके ऊपर आपकी किस्मत का साथ ही नहीं मिल पाता है। हर काम में आपकी असफलता और नुकसान ही मिल रहा है। लेकिन अब तैयार हो जाओ खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है कि आप लोग मिठाई बांटने के लिए भी तैयार हो जाओगे। सबका मुंह भी मीठा करा दोगे जब यह खुशखबरी आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साधारण सी खुशखबरी नहीं है, बल्कि खुशखबरी ये है कि अब ठीक 48 घंटे के बाद, यानी कि इन 3 दिनों का आप लोग समय झेल लो, फिर 3 दिनों के बाद किस्मत इस प्रकार कोहराम मचाएगा कि आप लोग देखकर कहोगे धन्य हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि इन 3 दिन ही आपके जीवन काल में अब दुख रह गया है। इन 3 दिनों के बाद आपका जीवन स्वर्ग से सुंदर बनने वाला है। ये बात आप लोग मजाक में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि दोस्तों आपको हम बता दें कि आपके कुंडली का लिखा अब पैसा आपको मिलकर रहेगा। बस आपको अपने घर से इन 3 चीजों को आज ही बाहर फेंकना है। जी हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर से ये 3 अपवित्र चीज बाहर फेंक दो, क्योंकि आपके घर में हमें संकेत मिल रहा है कि ऐसे 3 अपवित्र चीज हैं जिनके वजह से आपके घर में धन हानि, कंगाली, दुख तकलीफ और न जाने कई सारी समस्याएं उन्हीं से उत्पन्न हो रहा है। यहां तक कि वे 3 चीजें कुछ इस प्रकार से अपवित्र है कि आपके घर में देवी देवताओं का भी वास नहीं हो पा रहा है उन्हीं 3 चीजों की वजह से। आखिर ये 3 चीज क्या है, और आपको हम यह भी बताने वाले हैं कि यह समय आप लोग क्या करेंगे ताकि आपके घर में
देवी देवताओं का वास हो सके, आपके घर में देवी देवता प्रवेश कर सके, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ये बात तो हम आपको बता चुके हैं कि इन 3 चीजों की वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता उत्पन्न हो रहा है। देवी देवता आपसे नाराज होकर, रुष्ट होकर चले जा रहे हैं। तो उसे प्रसन्न करके अपने घर में कैसे बुलाना है, इनका भी एक खास उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो सब मिला जुला कर आज आपके मन में 3 महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे होंगे। पहला सवाल ये होगा कि आखिरकार किस 3 चीज के वजह से हमें इतना नुकसान देखने को मिल रहा है, किन 3 चीजों की वजह से हमारा जीवन कंगाली की ओर जा रहा है। और दूसरा, आखिर कौन सा आपको उपाय करना है ताकि आपके ऊपर देवी देवता प्रसन्न हो सके। और सबसे बड़ी बात कि आपको यह समय किस प्रकार से यह समझना है कि आपके जीवन काल में कौन से चीज आपको नुकसान दे रहा है, कौन ऐसे कारण हैं जिनसे कि आपकी किस्मत का साथ आपको आज तक नहीं मिल पा रहा था, यह भी बताएंगे। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर एक ही निवेदन रहेगा कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद, गहरे अध्ययन और शोध के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को ला पाते हैं। इनमें हमारा बहुत मेहनत लगता है। इसके बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में माता रानी का 5 बार जयकारा लगा दें। जितने भी सच्चे भक्त हैं वे लोग अवश्य ही यह 3 काम करके जाएंगे। जी हाँ, तो अब चलिए जान लेते हैं कि कौन से 3 चीजों के वजह से आपके घर में देवी देवता नहीं आते हैं और क्यों आपके ऊपर, आपके घर में आकर यह देवी देवता नाराज होकर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग अपने जीवन काल में कुछ ऐसी चीजें खरीद कर लाते हैं जो कि आपको बहुत जरूरी होता है। कुछ चीजें एक समय के बाद पुराने भी हो जाती हैं, कुछ चीजें आपके घर के लिए कचरा बन जाती हैं जो कि आप लोग उसे समय समय पर साफ नहीं करते हैं। यानी कि एक समय होता है हर चीज का। आप अगर कोई वस्तु खरीद कर ला रहे हैं, जब तक आप उनका उपयोग करेंगे तब तक वह आपको लाभ देगा, सकारात्मकता देगा, और यहां तक कि जब तक आप उनका इस्तेमाल करेंगे तभी तक वह आपके लिए शुभ रहेगा। और दोस्तों यही नहीं, बल्कि जब आप लोग उस चीज का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो दोस्तों उसी समय से वो चीजें आपके घर में नुकसान का कारण बनने लगेगा। उनका उपयोग ना होने की वजह से वो अपने इर्द गिर्द नकारात्मक शक्तियों को खींचने लगेगा। जी हाँ, या यूं कह सकते हैं कि उन चीजों की वजह से आपका नुकसान बढ़ जाता है, नकारात्मकता बढ़ जाता है, घर में काफी ज्यादा कलेश होने लगता है। उन्हीं चीजों की वजह से आप लोग अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ झेलने लगते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने घर का कूड़ा कचरा सही तरीके से मैनेज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वहीं अगर आप कूड़े कचरे को इधर उधर रख देंगे या फिर अपने घर में बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा रखेंगे तो उनसे देवी देवता बहुत नाराज होते हैं। क्योंकि आपके घर में जब नकारात्मकता होता है तो उनका कारण यही होता है कि आप वहां सकारात्मक शक्तियों को उत्पन्न नहीं कर रहे हो, बल्कि नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हो। अब सकारात्मक शक्तियों को भी उत्पन्न करने का कई सारे तरीके हैं, जैसे कि किसी देवी देवता का आप फोटो, मूर्ति
साफ सुथरा लगाएंगे, उनकी हर रोज धूप अगरबत्ती जलाएंगे, तो उनसे सकारात्मक चीजें आपके घर में उत्पन्न होगा। लेकिन अगर अधिक मात्रा में कूड़ा कचरा रहेगा तो उनसे नकारात्मकता उत्पन्न होगा। तो आप इन्हीं दोनों का उदाहरण समझ के देख लीजिए कि जब आप भक्ति भाव करते हैं तो आप सुखी रहेंगे। जब आप भक्ति भाव से दूर थोड़े से क्या हो जाएंगे कि दुख तकलीफ आपको घेर लेगा। जी हाँ दोस्तों, यही रीजन है कि आपके जीवन काल में अभी तक लाभ की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रहा है। तो आप कूड़े कचरे को बिल्कुल भी मत रखना, पहली बात इसका ध्यान रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने घर में बहुत ज्यादा भक्ति भाव करेंगे, तो ठीक है, ये बात बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिए कि आप लोग गलती से भी अगर किसी देवी देवता का फोटो या फिर मूर्ति अपने घर में लगाए हैं तो उसे गंदे हाथों से या फिर कहीं भी यूं ही आपको उसे साफ सफाई के लिए भी टच नहीं करना है। साफ सफाई भी आप करेंगे तो आप थोड़ा स्नान आदि से निपट के, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और ध्यान रखना कि कोई भी मूर्ति, कोई भी फोटो आपके घर में फटा हुआ या फिर टूटा हुआ हो तो उसे अपने घर से किसी नदी में या फिर तालाब में ले जाकर विसर्जन कर दे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे गलती करने से बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ आपके जीवन काल में बढ़ जाता है। देवी देवता आपके ऊपर क्रोधित होने लगते हैं। अब आपको हम बता रहे थे कि एक आपको सटीक उपाय बताएंगे देवी देवताओं को प्रसन्न करने का। देखिए दोस्तों, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आपको बता दें कि शाम के समय जो संध्या का समय होता है, उस समय देवी देवता अक्सर उन भक्तों के घर में जरूर एक बार जाकर देखते हैं जो भक्ति भाव करते हैं। अब अगर आप शाम के समय में अपने घर में थोड़ा सा भी भक्ति भाव या फिर पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर है कि आपके घर में दिव्य शक्तियां जरूर ही प्रवेश करेगी। तो आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि संध्या के समय में आप अपने घर में थोड़ा सा भक्ति भाव कर लें, पूजा आराधना कर लें। और ध्यान रखिए कि आप एक उपाय भी अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने में करना है आपको। देखिए, उत्तर पूर्व का जो आपके घर का किसी भी पूजा घर का या फिर आपके घर में जिस भी घर में आप धन दौलत रखते हैं, उस घर में आप अपने घर में जाइएगा और वहां अपने घर के उत्तर पूर्व के दिशा में उस कोने में आपको एक मुट्ठी पूजा का चावल और दुबड़ी घास रखना है। उसके ऊपर एक तांबे का लोटा रख देना है और उस लोटे में पीला सरसों आपको भर देना है। लोटे को पीला सरसों से फुल कर दे और उसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक रख दे। उसके ऊपर आप लोग ध्यान रखिए कि छोटा सा बाती आप दीपक में लगाइएगा और दीपक में जो आप जलाने के लिए हमेशा ही ध्यान रखना कि देसी गाय का घी, यानी कि आपको गाय के घी का ही इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आप लोग अगर इतना करते हो और आप लोग संध्या के समय में थोड़ा सा भी पूजा पाठ कर लेते हो तो आपके घर में जैसे ही दिव्य शक्ति प्रवेश करेगी तो आपके घर में यह उपाय देखकर आपके घर में वह दिव्य शक्ति बहुत प्रसन्न होगी। और खासकर इस उपाय से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और हर कोई इस उपाय को नहीं करता है, जो भी संध्या के समय करता है उन्हीं के घर में मां लक्ष्मी वास करती है। और आप इस उपाय को करके खास तौर पर गायत्री मंत्र का उपचार जरूर करना, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आपको यह भी लग रहा होगा कि आखिरकार हम आपको उपाय करने के लिए उत्तर पूर्व का कोना ही क्यों बताएं, तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपके घर का जो उत्तर पूर्व का कोना है, उस कोने में हमेशा ही देवी देवता रहते हैं, यानी कि इस संसार के उत्तर पूर्व का कोना देवी देवताओं का कोना माना जाता है।
अगर आप इस दिशा में यह उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ आपको मिलकर ही रहेगा। कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतना ज्यादा आपका किस्मत साथ देगा कि आप देखते ही देखते एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे और दुश्मन भी देखकर हैरान हो जाएगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।